नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। अ वेरी वार्म वेलकम विद वन मोर ब्यूटीफुल वीक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज 6 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक का ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस हफ्ते में होने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं प्रेडिक्शंस के साथ स्टार्ट करूं, आज हम बात करेंगे उससे पहले कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, अगर हम बात करें 6 दिसंबर, आगे बढ़ते हैं। 7 दिसंबर पर पड़ रहा है विनायक चतुर्थी, जो कि मासिक, जो कि हर महीने पड़ती है। सो मासिक विनायक चतुर्थी रहेगी। 8 तारीख को, 8 दिसंबर को रहेगा विवाह पंचमी का पर्व रहेगा। विवाह पंचमी वाले दिन आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए, यानी कि साथ में पूजा करनी चाहिए। और खासतौर पे जिनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है उन लोगों को ये पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9 तारीख को पंचक जो है वो लग रहे हैं, और पंचक के अंदर आप जानते हैं कि किसी भी वुडन चीज को नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा पंचक जो एंड होंगे वो होंगे 13 को। ये जो तिथि रहेगी, यानी कि 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक जो है वो पंचक रहेंगे। इसके अलावा 11 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व रहेगा, जिस दिन आप दुर्गा जी की पूजा, अष्टलक्ष्मी की पूजा जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को जो मासिक दुर्गाष्टमी पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनकी लाइफ में से जो बिना वजह का फियर होता है वो खत्म होता है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। या अगर इनके कोर्ट कचहरी का कोई आपका मामला चल रहा है, आप चाहते हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाए, तो उसको खत्म करने के लिए भी आप संकल्प लेकर के मासिक दुर्गाष्टमी वाले दिन से लेकर के अगली दुर्गाष्टमी तक आप दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली एक अध्याय जरूर पढ़िए। तो चलिए, इसी के साथ अब हम करेंगे राशियों की बात। और सबसे पहली राशि मेष राशि, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। एक और छोटी सी चीज, आप सब लोग बार बार कमेंट्स करके पूछते हैं कि ये राशिफल किसके आधार पर रहता है। तो आप अगर अपना साप्ताहिक राशिफल सुन रहे हैं तो अपनी चंद्र राशि के आधार पर सुनिएगा। मून साइन को कंसिडर करना है। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद एरीज। मेष राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता क्या कुछ लेकर के आ रहा है, और इस हफ्ते में नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। अगर मैं बात करूं करियर की, कारोबार की, तो इस हफ्ते में आपकी मनचाही जो चीजें हैं वो पूरी हो सकती हैं। दैट मीन्स अगर आपने बहुत लंबे समय से किसी काम को पूरा करने के लिए सोचा हुआ है, या पर्टिकुलरली किसी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड में आप मेहनत जरूर कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो ऑथराइज्ड लोग हैं, वहां से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट आपके जूनियर्स की तरफ से या आपके जो काम में आपकी टीम मेंबर्स जो है वहां से भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस हफ्ते में आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। आय के नए जो इनकम सोर्सेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। सप्ताह के मध्य में छोटी दूरी की यात्राएं, या इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी प्लान करते हैं तो उसको प्लान कर सकते हैं इस हफ्ते में। उस तरह की चीजें जो है वो नजर आती हैं। किसी वरिष्ठ इंसान की मदद से आपकी भूमि भवन से जुड़े हुए, यानी कि लैंड से जुड़े हुए जो मामले हैं, कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं, वो हल हो सकते हैं। तो इस हफ्ते में कोर्ट कचहरी में भी आपके लिए एक तरह की समाधान, जो एक तरह की सोल्यूशंस जो है वो निकलते हुए नजर आएंगे। यात्रा सुखद रहेगी, लाभदायक रहेगी। जो वर्किंग फीमेल्स हैं उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। आप लोग अपने कामकाज को बहुत तरीके से प्लान आउट कर सकती हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। इनफैक्ट आपके लिए विवाह पक्का होता हुआ भी नजर आता है। और खास तौर पे जिन लोगों को लव रिलेशनशिप्स चल रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात जरूर बरतिएगा। एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतर है। हेल्थ को लेकर के कॉशियस जरूर रहेगा। बदलते मौसम की वजह से छोटी मोटी बीमारी जो है वो नजर आती है। इस हफ्ते में आपको करना ये है, सूर्यदेव की आराधना करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा शाम के समय। अगली राशि है वृषभ राशि। इस हफ्ते में जीवन से जुड़ी हुई जो बहुत मुश्किल परेशानियां थी या चैलेंजेस थे वो सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उसका जितना धैर्य से उसका सामना करेंगे उतनी ही जल्दी वो प्रॉब्लम्स आपकी हल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि हाँ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं तो आप एकदम से नर्वस हो जाएंगे, आप एंग्शियस हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो घबराहट में अगर किसी भी चीज को डील करेंगे तो वो उतनी ज्यादा मुश्किल लगेगी। जितना हो सकता है काम डाउन होकर के हर चुनौती का, हर चैलेंज का सामना कीजिएगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते में आप काफी हद तक वीक एंड तक आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही थी वो सब सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती हैं। एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी आपको जरूर मिलेगा। सेहत के लिहाज से देखा जाए या संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो दोनों चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है।
अपने रिलेशनशिप्स को अवॉइड मत कीजिएगा। संबंध किसी भी तरीके के हो सकते हैं, सिर्फ लव रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, फैमिली मैटर्स को लेकर के भी चीजों को ध्यान रखिएगा। अनदेखा किसी चीज को नहीं कीजिएगा। हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, थोड़ा एहतियात जरूर बरतिएगा। जितना हो सकता है चीजों को क्लियर कर लीजिए, बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साझेदारी में अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें धन संबंधी चीजों का या पैसे को लेकर के जो क्लैशेस उठ रहे हैं उसको जितना क्लियर करके चलेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले, अगर आप कोर्ट कचहरी से बाहर ही आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट अगर कर लेते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। सो ओवरऑल समय अच्छा है, बस थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए आपको एक अलर्टनेस की जरूरत है। करना आपको क्या है, वृषभ राशि वाले लोग नमः शिवाय का नियमित रूप से जाप करेंगे। हो सके तो 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग भगवान शिव की और मां पार्वती की मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन पूजा जरूर कीजिएगा संयुक्त रूप से। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उन लोगों को पूरे हफ्ते में ध्यान रखना है कि किसी दूसरे की बातों में नहीं आना है, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर आप अपना ही नुकसान करेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा। जो स्टूडेंट्स है उनका मन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, अपना पढ़ाई में फोकस जो है वो बना करके रखें। उसके लिए आपको अगर नियमित रूप से कुछ न कुछ चीजों का सहारा लेना पड़ता है तो जरूर लीजिए, कुछ मोटिवेशन का सहारा लेना पड़ता है तो जरूर लीजिए, बट फोकस बना करके रखिएगा। और खास तौर पे आपको इस अवधि में हो सकता है कठिन परिश्रम करना पड़े, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपको आउटपुट भी मिलेगा। इस समय के अंदर ऐसे योग बन रहे हैं कि आपका जो आलस्य है, आपका जो एक लेजीनेस वाला बिहेवियर है, वो काफी हद तक एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं तो पहली चीज तो अपनी ये लेजी एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। दूसरी चीज, दूसरों की वजह से, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर तीसरे इंसान की वजह से गलत फहमियों को थोड़ा सा साइड कीजिएगा, साइडलाइन करना ही बेहतर रहेगा। लव रिलेशनशिप्स के अंदर भी गलत फहमियां पनप सकती हैं, तो उसको भी आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियसली साइडलाइन करना पड़ेगा। हेल्थ आपकी धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी, अचानक से नहीं। तो हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है चीजें थोड़ी सी उतनी बेहतर नहीं नजर आएंगी, लेकिन वीक के एंड तक हेल्थ बेहतर हो जाएगी। मिथुन राशि वाले लोग गणेश जी की उपासना जरूर करें। तो 7 तारीख को विनायक चतुर्थी का पर्व है, उस दिन आप भगवान गणेश की पूजा जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। इस हफ्ते में सोचे हुए काम आपके बन सकते हैं, बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होती हुई नजर आती है। उसके लिहाज से समय बहुत बढ़िया है, नौकरी मिलने का योग नजर आता है। इस समय पर आपका कोई विशेष कार्य है, उसको अगर आप पूरा करना चाहते हैं, उसमें सफलता चाहते हैं, तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। करियर या कारोबार में उन्नति के नए अवसर मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को जितनी जल्दी आपको मिल रही है उतनी जल्दी उसका इस्तेमाल भी कीजिए, उतनी जल्दी उसको ग्रैब भी कीजिए। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपको आय के नए रास्ते मिलते हुए नजर आते हैं। आपकी मेहनत जो है उसका पूरा पूरा परिणाम मिलेगा। ऐसा नहीं है आपने मेहनत करी 100% और आपको उसका 50% रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको पूरा 100% उसका रिवर्ट बैक जो है वो मिलेगा। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हफ्ते के मिड में थोड़ा सा डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉशियस रहिएगा। खान पीन में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा, शिव चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा और खास तौर पे वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। सिंह राशि, लंबे समय से आप लोगों के लिए जो बेरोजगारी चल रही है या नौकरी की तलाश जो चल रही है वो इस हफ्ते की शुरुआत में काफी हद तक एंड हो सकती है, यानी कि आपको नौकरी की खुशखबरी मिलती हुई नजर आती है। सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे इस हफ्ते में। सप्ताह के मध्य में काफी हद तक सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर खर्चा हो सकता है, दैट मीन्स लग्जरियस चीजों के ऊपर खर्चा होता हुआ नजर आता है। लव रिलेशनशिप्स में मजबूती आ रही है, लव पार्टनर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन जो है वो काफी हद तक स्टेबलाइज रहेगा, खुशी बनी रहेगी। जीवन साथी के मान सम्मान को लेकर के आप थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हैं। सेहत में उतार चढ़ाव जो है वो बने रह सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में सेहत बिगड़ेगी, लेकिन मिड में थोड़ी ठीक होगी, उसके बाद एंडिंग तक थोड़ी सी आपकी खान पीन की वजह से चीजें बेहतर नहीं रहेंगी। तो आप लोगों को इस मामले में थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। सिंह राशि वाले जो लोग हैं वो लोग नियमित रूप से सूर्य को अर्घ देंगे और खासतौर पे गुड़ का सेवन जरूर कीजिएगा रात के समय। और मॉर्निंग में आपको करना ही है, थोड़े से तांबे के लोटे में हल्दी डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। कन्या राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए हफ्ते की शुरुआत में किसी वरिष्ठ इंसान से मदद आपकी घरेलू उलझनों को सुलझाने में मददगार साबित होगी। लंबे समय से अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं वो खत्म हो सकती है, सकारात्मक सुधार देखने के लिए मिलेगा। हेल्थ के लिए घर में अगर किसी प्रिय सदस्य की
किसी के आने से खुशी का माहौल जो है वो बन सकता है। तो ये सब चीजें जो है हफ्ते की मिड तक आपके लिए नजर आती हैं। किसी मित्र से मदद, आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट अगर कहीं पर रुका हुआ था तो उसकी मदद, वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में आपको काफी हद तक मददगार साबित होगी। इसके अलावा हफ्ते के एंड में कोई खुशखबरी मिल सकती है आपके बच्चों की तरफ से, लेकिन बच्चे की एटीट्यूड को लेकर के, उनके बिहेवियर को लेकर के चिंताएं बढ़ेंगी, एंग्जाइटी बढ़ेगी, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर के एंग्जाइटी बढ़ेगी। तो आपको करना ये है कि उनकी करियर को लेकर के जो भी डिसीजंस आप लोग कर रहे हैं उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कीजिएगा, ताकि घर में किसी तरह का कोई माहौल जो है वो खराब नहीं हो। इसके अलावा उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। बच्चों को लेकर के उनके वार्डरोब्स के अंदर जितना हो सकता है मोर पंख का इस्तेमाल जरूर करें, और थर्सडे को उनके माथे पे हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा। बात करते हैं अब तुला राशि लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर धन खर्च हो सकता है। आप लोग थोड़ा सा शो ऑफ के अंदर भी ज्यादा अपना इंटेलिजेंस जो है वो दिखाएंगे। करियर में कारोबार की अपेक्षा आपके लिए हर तरफ से आगे बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, प्रगति देखने के लिए मिलेगी। खास तौर पे अगर कहीं पर स्टॉक मार्केट में पैसा फंसा हुआ था, बाजार में पैसा फंसा हुआ था, उसको निकालने के लिए एक सेटिस्फैक्शन इस हफ्ते के एंड तक आपको जरूर मिलेगा। दैट मीन्स पैसा जो है आपको वापस मिल सकता है, लेकिन इनिशियली थोड़ी सी मेहनत मशक्कत आपको करनी पड़ सकती है। लव रिलेशनशिप्स में खास तौर पे आप लोगों को जो ऊपरी गलतफहमियां हैं उसको थोड़ा सा कॉशियसली डील आउट करना है, क्योंकि अगर आप उस रिलेशनशिप में सीरियस हैं और उसको मैरिज तक ले जाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें आपको एक सीरियसनेस जो है वो दिखानी पड़ेगी, इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी। लव पार्टनर्स के साथ वीक एंड तक काफी हद तक क्लोजनेस बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं घर परिवार में, तो पारिवारिक जीवन में एक प्रगाढ़ता रिश्तों में नजर आ रही है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में चीजें बहुत बेहतर तरीके से होती हुई नजर आ रही हैं। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी यात्राएं करते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल तुला राशि वाले लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनता हुआ नजर आता है। अब उपाय क्या करना है? तुला राशि वाले लोगों को मां सरस्वती की पूजा करनी है नियमित रूप से, और खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए भी यही उपाय रहेगा। मां सरस्वती को आप लोग वेडनेसडे के दिन कोशिश कीजिएगा एक कलम, एक पेन जरूर अर्पित कर दें। ये स्टूडेंट्स के लिए रहेगा उपाय। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियोस के लिए हफ्ता जो है काम को टालने की जो आपकी आदत है ना, उससे बचेगा कि आज नहीं कल कर दूंगा, कल नहीं परसों कर दूंगा। इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। साथ ही में आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इस अवधि में अपनी जो योजनाएं हैं, आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपके जो प्लानिंग्स हैं, स्ट्रैटेजी है, उसको डिस्क्लोज करने से बचेगा। आपकी जो योजना है अगर वो डिस्क्लोज कर देते हैं आप लोग, तो उसका फायदा दूसरे लोग, आपके विरोधी जो हैं वो उठा सकते हैं। आपकी हो सकता है इस अवधि में भूमि भवन से जुड़े हुए जो काम है या जो खरीद बेच है उसमें जल्दबाजी करने से बचेगा। इस हफ्ते में आप लोगों को जितना हो सकता है अपनी बातों को गुप्त रख के, सीक्रेट रख के चलने की जरूरत है। किसी पारिवारिक मसले का समाधान जो है इस हफ्ते में आप लोग दूसरे लोगों की सहमति के साथ निकाल सकते हैं। आपके सिबलिंग्स जो हैं उनके तरह से देखा जाए, यानी कि सिबलिंग्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप चल रहा था या उसमें अगर किसी तरह की कोई गलतफहमी चल रही थी, ये सब समस्याएं जो है वो दूर होती हुई नजर आती हैं वीक एंड तक। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो स्कॉर्पियोस के लिए रिलेशनशिप्स आपके बैलेंस रहेंगे। अगर मैं फाइनेंशियल मैटर्स की बात करूं तो उसके लिहाज से ये हफ्ता बढ़िया रहेगा। बस वीक एंड में थोड़ी बहुत फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगी आफ्टर फ्राइडे। हेल्थ को लेकर के चीजें बेहतर हो रही हैं। खासतौर पे किसी घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ में आपको सुधार नजर आएगा। उपाय क्या करना है स्कॉर्पियोस के लिए? इस हफ्ते के ट्यूसडे वाले दिन आपको किसी भी हनुमान मंदिर के में जाकर के एक ध्वजा अर्पित करना है और उस पर भगवान राम का नाम लिखा होना चाहिए। ध्वजा लाल रंग का होना चाहिए, नाम जो है वो येलो या गोल्डन अक्षरों से लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा ध्वजा जो है आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे। अगली राशि धनु राशि है। आप लोगों के लिए इस हफ्ते में आर्थिक प्रबंधन जो है वो काफी हद तक आपको करके चलना पड़ेगा, बिकॉज वीक के पूरे हर एक टाइम पीरियड में आप लोगों को पैसे को लेकर के जो मैनेजमेंट है वो दिखानी पड़ सकती है। पैसे से संबंधित दिक्कतें जो है वो टाइम टू टाइम आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगी। पारिवारिक जीवन में काफी हद तक आपके लिए एक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, दूसरों से सपोर्ट भी मिलेगी और आप लोग भी सपोर्टिव जो है वो नजर आएंगे।
इस तरफ से देखा जाए जीवन साथी की बातों को थोड़ा सा इग्नोर करके चलेगा, बिकॉज वीक मिड में थोड़ी बहुत नोकझोंक आपके जीवन साथी के साथ होती हुई नजर आती है। खासतौर पे करियर या कारोबार में किसी भी फैसले को लेकर के जल्दबाजी नहीं करें, और खासतौर पे अपनी जो स्वजन है, आपके जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपकी कामकाज में, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, उनकी राय को, उनके मशवरे को एक सेकंड थॉट जरूर दीजिएगा। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों को करना यह है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। थर्सडे के दिन केले के वृक्ष में दीपक जलाना है, और हो सके तो भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने हैं। इसके साथ साथ ही भगवान विष्णु के निमित्त आप एक दीपक जरूर जलाएगा, गाय के घी का, और नारायण कवच का पाठ डेली अगर कर सकें तो जरूर कीजिएगा। मकर राशि, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना इस अवधि में घातक साबित हो सकता है। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर काफी सारी चीजों को खो सकते हैं। तो अगर कोई बड़े निर्णय ले रहे हैं, कोई मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, तो उस समय पर आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, उनकी सलाह को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना है। करियर को लेकर के, कारोबार को लेकर के जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत जल्दबाजी करने से बचेगा, और थोड़ा सा सोच समझ करके जितना डिसीजंस लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। काफी लंबे से समय से चल रही जो बातचीत थी किसी से, या किसी मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बातचीत चल रही थी, वो चीजें इस अवधि में सॉर्ट आउट हो सकती हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको प्रगति दिखेगी, आपको चीजें आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। धन संबंधी चीजों में इजाफा हो रहा है, दैट मीन्स आपके लिए प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं, कहीं पर अगर कोई डील्स फंसी हुई थी। लव रिलेशनशिप्स के अंदर आपको थोड़ा सा सावधानी से चलने की जरूरत है। इस अवधि में आप लोग जितना हो सकता है सामने वाले को अपनी बातों को क्लियर कट रखने की जरूरत है। आपको जहां पर आप मिसअंडरस्टैंडिंग बनाएंगे वहां पर रिश्ता टूटने की भी नौबत आ सकती है। आप लोग अपनी पर्सनल बातों को किसी दूसरे के साथ या किसी थर्ड पर्सन के साथ डिस्कस नहीं कीजिएगा, नहीं तो लव रिलेशनशिप्स किसी तरह की बदनामी का कारण बन सकते हैं। तो उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये रिश्तों का खुलासा काफी हद तक आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। मकर राशि वाले लोग इस अवधि में शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें, शमी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं, एंड ट्राई टू अवॉइड नेवी ब्लू कलर दिस वीक। नेवी ब्लू कलर पहनने से थोड़ा सा एक बाघीपन जो है वो अंदर आएगा, और खासतौर पे बच्चों के अंदर इस कलर को अवॉइड कीजिएगा। ट्राई टू अवॉइड चेक्स ऑल्सो, चेक्स जो है कंफ्यूजन्स लेकर के आएंगे। जितना हो सकता है आप लोग ब्राउन कलर, ग्रे शेड्स, लाइटर शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड डार्कर शेड्स में ब्राउन शेड्स के कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि। और कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, किसी प्रभावी या किसी वरिष्ठ इंसान की जो मदद है आपकी कोर्ट कचहरी के मामले या जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों को हल कर सकती है। इस अवधि के अंदर आपके सीनियर्स का साथ जब आपको मिलेगा तो विरोधी थोड़ा सा दरकिनार करेंगे अपनी चीजों को या अपने ऑब्जेक्शंस को। हफ्ते के मध्य के अंदर देखा जाए तो अचानक से घर की जरूरतें जो हैं वो जेब खर्च में परेशानी का कारण बन सकती हैं। सो डोमेस्टिकली जो भी खर्चे हैं आपके, उसको पहले से ही इस वीक के स्टार्टिंग में ही जितना आप मैनेज करके चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीक। इसके अलावा अपने बजट को ध्यान में रख करके ही खर्चे कीजिएगा। जो ओवर एक्सपेंसेस हैं उसको थोड़ा सा वीक के स्टार्टिंग में ही अवॉइड कीजिएगा। लव रिलेशनशिप्स इस अवधि में ब्लूम करेंगे, और खास तौर पे आपके फैमिली मैटर्स को लेकर के जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो रही हैं। सो ओवरऑल हफ्ता अच्छा है। उपाय आपको क्या करना है, ट्यूसडे एंड सैटरडे ये 2 दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। मीन राशि वाले जो लोग हैं, सप्ताह में आपको अपनी सेहत और संबंधों का खास तौर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी बनी बनाई बातें बिगड़ सकती हैं अगर आपकी तरफ से थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो। इसके अलावा कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है आपकी लापरवाही के कारण, तो खान पीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। वाहन अगर चला रहे हैं तो सावधानी से चलाइएगा, चोट लगने की आशंका जो है वीक के मिड में नजर आती है। इस हफ्ते के मिड में ही कारोबार से जुड़े हुए कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित कोई बड़ा फैसला करने से पहले एक रिस्क वाले फैक्टर पर जरूर सोच विचार कीजिएगा। यानी कि अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर जो रिस्क वाला पार्ट है, जहां पर आपको लॉसेस होने की आशंका नजर आती है आपको, वहां पर आप लोग थोड़ा सा जरूर एहतियात बरतिएगा और वहां पर एक सेकंड थॉट जरूर दीजिएगा। लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगी, नई जॉब के चांसेस बन सकते हैं, प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो ये सारी चीजें नजर आती हैं। सो ओवरऑल मीन राशि वाले लोगों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। इसी के साथ आप लोगों के लिए उपाय ये रहेगा, आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का पाठ जाप करना 108 बार डेली, बहुत बढ़िया रहेगा। इसी के साथ
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए चैनल के साथ। इफ यू आर न्यू इन ऑन दिस चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा इफ दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिए खुद का, और अच्छा सोचिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी सोच रखिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल एंड फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।